दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी किया कीजिए। दोस्तों इस आदमी को आप पहचान लीजिए, ये आदमी है के अन्नामलाई। ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं और बीजेपी ने इन्हें तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट भी बना दिया है। और जब से ये बीजेपी के तमिलनाडु चैप्टर के प्रेसिडेंट बने हैं तब से बीजेपी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है इन तमिलनाडु वो इंक्रीज हो रहा है। और के अन्नामलाई जो है वो पार्टी के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए दिन रात काम करते हैं। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी के जितने अन्य स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको के अन्नामलाई से महीने में 2 दिन की ट्रेनिंग तो लेनी ही चाहिए। के अन्नामलाई जो हैं तमिलनाडु जैसे एक स्टेट जहां बीजेपी को अभी भी उतना वैल्यूएशन नहीं मिल पाया है, लोगों के बीच में उतने पॉपुलर नहीं है, के अन्नामलाई ने बीजेपी को तमिलनाडु में घर घर तक पहुंचा दिया है। और के अन्नामलाई जो उनकी शख्सियत ही इतनी बड़ी है और इनकी शख्सियत के मतलब कि दीवाने तमिलनाडु में बहुत सा लोग हैं, बहुत से लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। जिस बैकग्राउंड से के अन्नामलाई आते हैं और उन्होंने जो लाइफ में जो अचीवमेंट किया है वो हर किसी को सीखना चाहिए। वो कोई नेता ऐसे नहीं है कि जिनके फादर भी नेता थे, ग्रैंडफादर, उनके फादर बिल्कुल एक सामान्य परिवार से आते थे और उन्होंने अपने बेटे को इस लायक बनाया कि आज वो बीजेपी तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और वहाँ पर उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जिस तरह से तमिलनाडु को चलाना चाहते हैं, तमिलनाडु को पूरी तरह से आप अपने हिसाब से रन कीजिए। और वो के अन्नामलाई न सिर्फ तमिलनाडु में पॉपुलर हैं, वो नॉर्थ साइड में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। नरेंद्र मोदी उनसे राय विचार करते रहते हैं और हर एक पार्टी मीटिंग में उनकी राय लेते रहते हैं। तो दोस्तों अभी जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था तो के अन्नामलाई किसी वर्कशॉप के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए 2-3 महीना से गायब थे। लेकिन जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है वो फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए हैं। और उन्होंने आज कल जो एक्चुअली अनाउंसमेंट किया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। मुझे नहीं लगता है कि आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही तमिलनाडु में जो अन्नामलाई में किसी एक छात्रा के साथ असॉल्ट हुआ है तो जिस तरह से तमिलनाडु में डीएमके और उसकी अलायंस की सरकार, कांग्रेस की अलायंस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार का उनका एक्शन प्रोसेस रहा है, जिस तरह पुलिस का जो कार्रवाई करने का रवैया रहा है, उससे अन्नामलाई बीइंग आईपीएस ऑफिसर ही इज नॉट सेटिस्फाइड एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ये ली है कि जब तक वो तमिलनाडु से डीएम की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वो नंगे पैर चलेंगे। उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपने जूते जो हैं या चप्पल हैं उन्होंने उतार कर साइड में रख दिया और उन्होंने कहा कि जब तक अब हम डीएमके की हिंदू विरोधी जो सरकार है उसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम पैर में जूते नहीं पहनेंगे। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी स्टेट की जो स्टेटस है अभी या जो सिचुएशन है वो वहाँ के जो स्वामी मुरुगन हैं उनके सामने जाकर वो विनती करेंगे कि स्टेट की हालत देखिए इन लोगों ने क्या कर दिया है।
तो एक तो जनता के साथ सीधा संवाद, और उसके बाद अब सीधा भगवान से सीधा संवाद करने जा रहे हैं के अन्नामलाई। उसके साथ के अन्नामलाई ने यह भी घोषणा किया है कि वो इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अपने को ही कोड़े मारेंगे, और पर डे 6 कोड़े मारेंगे अपने आप को ही। दोस्तों, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये काम हर किसी के बस का नहीं है। नेताओं का जो है चमड़ा जो है, मतलब कि मोटी चमड़ी के होते हैं, लेकिन के अन्नामलाई जैसे एक पढ़े लिखे इंसान, आईपीएस इंसान, और जो इस तरह का दूसरों के काम पर अपने आप को सजा दे रहा है, उसे लगता है कि अगर वो इस स्टेट के चीफ होते तो ये सिचुएशन को बेटर ढंग से वो हैंडल कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि के अन्नामलाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, के अन्नामलाई में सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, के अन्नामलाई में लोगों से रिलेट करने की बहुत ज़्यादा पावर है, और के अन्नामलाई में एक लीडर, एक मास लीडर बनने के वो सारे गुण हैं जो अभी मैं देखता हूं कुछ लोगों में है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, इन लोगों की कैटेगरी में मैं अन्नामलाई सर को रखता हूं। और मैं एक बात, मैं यहां बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि के अन्नामलाई विल बी द फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया। आज मैं ये बात कह के जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि मेरी बात जरूर सच होगी। और के अन्नामलाई को तो अभी बहुत आगे जाना है, उन्हें पहले स्टेट में काम करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, फिर उन्हें गवर्नेंस मॉडल पे काम करना है, स्टेट किस तरह फंक्शन करता है वो सारा चीज़ सीखना है। ऑल्दो वो अपने जो आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ये सब सारे चीज़ सीख कर आए हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेट रन करना इनसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री, ये एक दूसरी चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें अन्नामलाई को भी सीखने की ज़रूरत है, और वो जल्दी ही ये सब चीज़ें सीख कर ओवरकम करके अपने आप को एक मैच्योर पॉलिटिशियन साबित कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।